समाचार है, क्या समाचार है। साहब, मैंने अस्पताल से पकड़ा मंगू को। कार्य मंगू, कौन बीमारी हो गई का तुझे? क्या साहब, अब उसमें भी हिस्सा लोगे क्या? साहब को मत सिखा, उनको हिस्सा कहाँ से लेना है। साहब को चिंता है तेरी बीमारी से उन्हें कितना नुकसान होगा। हाँ, ये जू तो छटा। ए मंगू, तू हमको ये बता, अस्पताल काहे गया था? मैं अस्पताल गया था दवाइयाँ चुराने। हैं? पर साहब को तो कोई बीमारी नहीं है। ए, जू तो छटा वंस अगेन। तू ये बता कि दवाइयाँ काहे चुराने गया था? साहब, मैं फुल स्टोरी बता रही हूँ, बीच में रोकियो मत। मैं लोगों को मरने से बचाना चाह रही हूँ। उस अस्पताल में जितनी भी दवाइयाँ हैं, सब की सब हैं पुरानी, आउट ऑफ डेट। वो गोली खा के मरने से तो अच्छा है कि आदमी आपके इनकाउंटर की गोली से मरे। यूपी असेंबली चुनावों में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल ने राहत की सांस ली है। घर घर जाकर खाना खाना, दाढ़ी बढ़ाना, आम आदमी की तरह दिखना। दरअसल राहुल इन चुनावी चक्रों से बड़े परेशान हो चुके थे। चुनाव हारने के तुरंत बाद राहुल ने मीडिया में आकर हार की जिम्मेदारी ली और मामला रफा दफा करते हुए पास के सैलून में दाढ़ी बनाने चले गए। दाढ़ी बनाते हुए अचानक उनके दिल में शादी का ख्याल आया और दाढ़ी बना रहे चुगलखोर नाई ने चुपके से राहुल के दिल की बात सुन ली और उसने एक टीवी चैनल को राहुल का स्वयंवर पार्ट 2 का आइडिया दे मारा। सूत्रों की माने तो राहुल के स्वयंवर की तैयारियां जोरों से चल रही है। शो के फॉर्मेट के मुताबिक देश के कोने कोने से, गली गूचे से, झुग्गी झोपड़ी से लड़कियां बुलाई जाएंगी, क्योंकि राहुल ने पहले से ही प्रियंका चोपड़ा और कैटरीना कैफ जैसी अविवाहित बॉलीवुड सुंदरियों से शादी करने के लिए इनकार कर दिया है। जी हाँ, स्वयंवर में हर जाति धर्म की हिंदुस्तानी लड़कियां भाग लेगी ताकि राहुल की असांप्रदायिकता वाली छवि पर ठप्पा लग जाए। लड़कियों के चयन के दौरान चुनावी क्षेत्रों और वहां कांग्रेस की स्थिति का खास ध्यान रखा जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता दिग्विजय सिंह राहुल के चाचा की भूमिका में नजर आएंगे, जिनकी जिम्मेदारी ये होगी कि स्वयंवर से जुड़ी हर बेवजह की बात वो मीडिया के सामने लाकर उस बात का खुलासा करेंगे। शादी में कैटरिंग, जहां तक सवाल है, शादी में कैटरिंग का जिम्मा दलित किसान कुंजीलाल कोरी का होगा, जिसके घर राहुल ने खाना खाकर दलित वोट बटोरने की नाकामयाब कोशिश की थी। राहुल की माने तो उन्होंने इस चुनावी प्रक्रिया को इतनी गंभीरता से लिया था कि अब उन्हें कुंजीलाल की पुड़ियों के आगे मम्मी सोनिया गांधी के हाथ का इटालियन पास्ता भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए उन्होंने ये साफ कर दिया है कि बारातियों का स्वागत कुंजीलाल की पुड़ियों से ही होना चाहिए। और सबसे खास बात यह भी है कि स्वयंवर की 3 फाइनलिस्ट लड़कियों में से किसी एक से राहुल के अगले चुनाव के दौरान शादी होगी। अब कौन बनेगी राहुल की दुल्हन, ये उस वक्त के राजनीतिक परिवेश पर निर्भर करेगा। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक युवा नेता। हाय, देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपको यह तक नहीं पता कि 26 जनवरी को क्या होने वाला है। देखिए, मैं इस देश का युवा पीढ़ी का एक युवा नेता हूं, क्यों ज्योतिषी नहीं। आप बताइए वकील साहब, आपको पता है कल आपके साथ क्या होने वाला है? नहीं। नहीं ना? तो आप एक वकील हैं, क्यों ज्योतिषी नहीं। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपको यह तक नहीं पता कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था। देखिए वकील साहब, मैं इस देश की युवा पीढ़ी का युवा नेता हूं, गुजरा हुआ नेता नहीं। आप बताइए 1950 में आज ही के दिन, आज ही के वक्त इस अदालत में कौन सा केस चल रहा था? नहीं पता ना आपको? नहीं, क्योंकि आप एक वकील हैं, गुजरे हुए वकील नहीं। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि जब भी कोई बुजुर्ग नेता आपके पास आता है, आप कुर्सी छोड़कर खड़े तक नहीं होते, आप उनका अपमान करते हैं। ऐसा क्यों? मैं क्यों खड़ा हूं? आपको क्यों लगता है कि मुझे खड़ा होना चाहिए? कितनी मुश्किल से मुझे कुर्सी मिली है। अगर मैं खड़ा हो गया, वो बुढ़ा अगर अचानक कुर्सी में बैठ गया तो उसको तो हिलाना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप असेंबली में भी खड़े नहीं होते। भाई, मैं एक नेता हूं, मैं बच्चे के स्कूल के असेंबली में क्यों खड़ा हूं? आखिर हमारा भी कोई स्टैंडर्ड है। मैं एक नेता हूं,
कमाल करते हैं आप। अरे मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं। देखिए, मैं इस देश की युवा पीढ़ी का एक युवा नेता हूं। आपने पार्लियामेंट को कई बार अपने टेलीविजन पे देखा होगा। वहां हर नेता बैठा होता है और पार्लियामेंट बैठती है, खड़ी नहीं होती।